अब हम पैटर्न्स देख रहे हैं। इन्हें आप सेंटेंस पैटर्न्स कहो, वर्ब पैटर्न्स कहो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि वो आपको स्ट्रक्चर देंगे कि इसके बाद ये लगाओ, इसके बाद ये लगाओ, इसके बाद ये लगाओ। पैटर्न वो आपको देंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस पैटर्न्स में सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर जिसको हम वर्ब के नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल एडजंक्ट, ये 5 चीज़ें आती हैं। उन्हीं को अगर थोड़ा और तोड़ दिया जाए, जैसे सब्जेक्ट हमेशा नाउन नहीं होता है, तो सब्जेक्ट ना कहकर नाउन या नाउन फ्रेज कह दिया। प्रेडिकेटर ना कहकर वी एल वर्ब लिंक कह दिया, वी टी कह दिया ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जैसा कि सेंटेंस पैटर्न्स में कहते हैं वैसा ना कह के वर्ब पैटर्न्स में नाउन ऑब्लिक नाउन फ्रेज कह दिया। लगाना आपको ऑब्जेक्ट है, नाउन या नाउन फ्रेज प्लस आगे कुछ और। तो ये पैटर्न्स, क्योंकि आपको अब SPOCA अब तक तो क्लियर हो चुका होगा, इसलिए अब आप पैटर्न्स को बहुत धीरे धीरे चलेंगे और आप समझो कि ये कैसे बनेगा। पेपर में वो पैटर्न देंगे, आपको सेंटेंस बनाना है। ये तो वर्ब पैटर्न हो गया। सेंटेंस पैटर्न में वो आपको सेंटेंस देंगे और आपको लेबल लगाना है कि ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेटर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये एडजंक्ट है। जो भी है, ज़रूरी नहीं है हर सेंटेंस में पांचों। किसी सेंटेंस में S प्लस V प्लस C, ना O है ना A है, चल सकता है। तो हम उन चीज़ों को देख रहे हैं अब। पैटर्न नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, केवल कर्ता और क्रिया। आई लाफ, आई सिंग, आई डांस, चिल्ड्रन प्ले, डॉग्स बार्क, बर्ड्स फ्लाई, सब आ गए इसमें। तो ये सारे के सारे केवल सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। नेक्स्ट हमारा, तो आपको वो अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब देते हैं तो आप कोई भी सेंटेंस बनाएं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब जैसा सिंपल वो नहीं देंगे। अगला पैटर्न नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस VL यानी लिंक वर्ब लगाइए प्लस कॉम्प्लीमेंट। देखो COMPLIMENT, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तारीफ करना। COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट, PLI ना होकर PLE, पूरक, सेंटेंस कंप्लीटर, जो सेंस को कंप्लीट करता है वो कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट आपके नाउन भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो वाक्य के पूरक होते हैं, बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होता है या फिर एडजेक्टिव होता है, परंतु व्याकरण का एक रूल है कि किसी भी वाक्य में जिसको हम पूरा वाक्य मानते हैं, कोई भी सेंटेंस जिससे हम पूरा वाक्य मानते हैं, उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। S प्लस V प्लस O, या S प्लस V प्लस C, ये पूरा वाक्य माना गया है। S प्लस V प्लस
ओ तो बड़ा सरल हो गया। आई रोट अ लेटर, मोहन सैंग अ सॉन्ग, द गर्ल पेंटेड अ पिक्चर, शी रोट एन essay। कुछ भी हो सकता है, ये सब तो आपका चल ही सकता है। परंतु एस वी सी में चक्कर पड़ जाता है, क्योंकि सी तो दो ही तरह के होते हैं, या तो नाउन होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं। अगर मैं कहूं आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो अ टीचर नाउन है, और ये कॉम्प्लीमेंट इसलिए है क्योंकि अ टीचर से शुरू करके सेंटेंस को पैसिव नहीं बनाया जा सकता। तो आई सब्जेक्ट, एम लिंक वर्ब, अ टीचर कॉम्प्लीमेंट इसलिए है क्योंकि अ टीचर से शुरू करके सेंटेंस को पैसिव नहीं बना सकते, इसलिए अ टीचर आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। और टीचर पद का नाम है, इसलिए ये नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया। आई एम हैप्पी, आई सब्जेक्ट है, एम लिंक वर्ब है, और हैप्पी एक गुण है, क्वालिटी है, स्टेट है, दशा, अवस्था। तो ये विशेषण होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, इसलिए आई एम हैप्पी में हैप्पी एडजेक्टिव हो गया। मैं खुश हूं, वह लंबा है, वह छोटा है, वह मोटी है, वह पतली है। और पद का नाम हो तो फिर वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो स्टूडेंट है, तुम टीचर हो, वॉटेवर। पर क्योंकि ग्रामर के रूल्स में एक पूरा वाक्य या तो एस वी ओ हो या फिर एस वी सी हो, ग्रामर के नियम बनाने वालों ने एस वी ए का प्रावधान बनाया ही नहीं। या तो एस वी ओ हो या एस वी सी हो। ए यानी एडवर्ब, समय स्थान का बोध कराने वाले, या क्रिया की विशेषता बताने वाले। जब मैं कहती हूं आई एम अ टीचर, टीचर लौट कर आई पर जा रहा है, टीचर लौट कर आई पर जा रहा है, और आई तो आपका नाउन है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाला या सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताने वाला है ना। यहां टीचर और आई सेम हो गए। आई एम अ टीचर, अ टीचर आई तक गया, तो ये नाउन कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल है। दूसरा सेंटेंस आई एम हैप्पी में हैप्पी कौन है? आई ही है, बात आई तक जा रहा है। और ये गुण है, क्वालिटी है, स्थिति है, दशा है, अवस्था है। इसलिए इस सेंटेंस में हैप्पी एडजेक्टिव हुआ, ये पद वद का नाम नहीं है, ये दशा या अवस्था बता रहा है, एडजेक्टिव है, और ये नाउन तक जा रहा है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। पर
अब हम देखें द सन शाइन्स ब्राइटली। द सन शाइन्स ब्राइटली। ब्राइटली एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, क्योंकि वो सन के बारे में नहीं बता रहा। द सन ब्राइटली नहीं, सन चमकता है ब्राइटली, इसलिए ब्राइटली शब्द वर्ब या क्रिया शाइन्स पर जा रहा है। क्रिया के बारे में बताने वाले शब्द एडवर्ब्स होते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले, दशा अवस्था बताने वाले एडजेक्टिव होते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले एडवर्ब्स होते हैं। तो द सन शाइन्स ब्राइटली में ब्राइटली शाइन्स के बारे में बता रहा है, इसलिए ब्राइटली एडवर्ब हो गया। पर ग्रामर के नियम बनाने वालों ने SVA का तो प्रावधान ही नहीं बनाया। उन्होंने कहा या तो SVO हो या SVC हो। इसलिए मजबूरी में जब क्रिया के बाद डायरेक्टली क्रिया विशेषण आए तो हम उसे एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। यूं कॉम्प्लीमेंट्स दो ही होते हैं, या नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है। परंतु जब किसी वाक्य में वर्ब के बाद समय या स्थान का बोध कराने वाला शब्द आए, आई एम हियर, मैं यहां हूं, कहां हूं, स्थान का बोध करा रहा है, हियर एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। शी केम yesterday, कब आई, yesterday। कब, कहां, इनका भी जवाब एडवर्ब्स देता है। इसलिए शी केम yesterday में yesterday आपका एडवर्ब तीसरे स्थान पर आया है और ग्रामर के नियम बनाने वालों के अनुसार तीसरे स्थान पर आने वाला कॉम्प्लीमेंट ही होगा। और हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्स, शुद्ध कॉम्प्लीमेंट्स दो तरह के होते हैं, नाउन कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। पर हमारी मजबूरी हो गई कि यहां एडवर्ब आ रहा है और वो एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट ही कहलाएगा तीसरी जगह आकर। इसलिए तीसरी जगह या तो ऑब्जेक्ट या नाउन कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। पर शुद्ध रूप से कॉम्प्लीमेंट्स दो तरह के होते हैं, नाउन और एडजेक्टिव। तो सब्जेक्ट, पैटर्न नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट नाउन। तो आपको पद का नाम देना है। पद का नाम या कोई संज्ञा, दे आर चिल्ड्रन, यू आर स्टूडेंट्स, वी आर टीचर्स वगैरह। इसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, बिकम, बिकेम, ही बिकेम अ डॉक्टर। तो बिकम या बिकेम लिंक वर्ब है और डॉक्टर आपका नाउन कॉम्प्लीमेंट है। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, बिकम, बिकेम के तुरंत बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही आते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, दे आर डॉक्टर्स, ही इज अ टीचर इत्यादि। अब हमने नाउन कॉम्प्लीमेंट देखा, हम तीसरे उदाहरण में एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस VL लिंक वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव, जो कि कैसे का
जवाब देगा। कैसे? स्थिति का जवाब देगा। दशा, दशा है ना, दशा या स्थिति इसको दर्शाएगा। दिस इज वॉट इट विल शो। दशा या स्थिति को दर्शाएगा। एडजेक्टिव, ही इज, आई एम एंग्री, एंग्री गुस्से में हूं, गुस्सा हूं। दशा क्या है? गुस्से वाली। ही इज हंग्री, दो एडजेक्टिव्स भी एक साथ आ सकते हैं। ही इज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, इन सब में वर्ब वीएल है। ही लुक्स, शी लुक्स ब्यूटिफुल, शी लुक्स ब्यूटिफुल, वह सुंदर दिखती है। शी लुक्स ब्यूटिफुल। द रोज इज रेड, फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल। अब नाउन कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि तीसरी जगह आने वाला कॉम्प्लीमेंट ही कहलाता है। अगर आपके एग्जामिनेशन पेपर में नाउन प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव फ्रेज, वो एडवर्ब फ्रेज आ जाए, एडजेक्टिव फ्रेज आ जाए, एडजेक्टिव फ्रेज आए, नाउन फ्रेज आए, आप उससे चिंता मत करो। हम कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं उसको, जैसे अपन ने पैटर्न नंबर 2 में देखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट नाउन। हम इसको बना सकते हैं नाउन फ्रेज प्लस वीएल प्लस नाउन फ्रेज। पैटर्न नंबर 2, नाउन फ्रेज प्लस वीएल प्लस नाउन फ्रेज। मतलब नाउन फ्रेज जिसको कि वे एनपी कहेंगे, नाउन फ्रेज या प्रोनाउन, प्लस वीएल प्लस नाउन फ्रेज। तो अब ये पैटर्न नंबर 2 सेम है, एस प्लस वी प्लस कॉम्प्लीमेंट नाउन। उसी तरीके से एन ऑब्लिक पी, पैटर्न नंबर 3, नाउन या प्रोनाउन प्लस वीएल प्लस एडजेक्टिव फ्रेज, वो आपको कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव फ्रेज लगाइए आप, ये भी कह सकते हैं। पैटर्न नंबर 4, वही नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस वीएल प्लस एडवर्ब। एडवर्ब दें, एडवर्बियल दें, एक ही बात है। समय स्थान का बोध कराने वाले, या जैसे द सन शाइन्स ब्राइटली, कब कहाँ का जवाब भी एडवर्ब्स देते हैं। आई एम हियर, फादर इज अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स कहाँ का जवाब दे रहा है। द डॉक्टर इज इन, डॉक्टर क्लिनिक में ही है, तो इन कहाँ का जवाब दे रहा है। मदर इज इन द किचन, कहाँ है माँ? इन द किचन, तो इन द किचन एडवर्बियल कह लो, एडवर्ब फ्रेज कह लो, सिर्फ एडवर्ब कह लो, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट कह लो, कुछ भी हो सकता है। वो जो भी दें, पूछ वो स्थान समय बोधक कोई शब्द रहे तो आपको वो डालना है। पांचवा, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस वर्ब ट्रांजिटिव प्लस नाउन फ्रेज। तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डालना है। तो आप क्या बनाएंगे? आई रोट अ लेटर, ही सैंग अ सॉन्ग, बॉयज प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके,
ये 3 सेंटेंसेस आपके इसी के एग्जाम्पल हैं। ये जो 3 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं ये इसके एग्जाम्पल हैं। आप और भी इस तरीके के कई चीज़ें डाल सकते हैं। अब हम पैटर्न नंबर 6 से अगले वीडियो में देखेंगे।